नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हंस, हंस, हंस एक हंसने की क्रिया होती है और हंस एक पक्षी होता है। अंत, अंत्य, अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत का अर्थ होता है नीच। सुधि, सुधि, सुधि का अर्थ होता है होश। जैसे लोग बेहोश हो जाते हैं तो कहते हैं इनकी सुधि चली गई। और सुधि, सुधि का अर्थ होता है बुद्धिमान। अर्ध, अर्ध्य, अर्ध का अर्थ होता है मूल्य और अर्ध्य का मतलब होता है पूजा। सास और सांस, सास का अर्थ मतलब होता है पत्नी की माँ और सांस जो हम लोग नाक से हवा लेते हैं। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। संग, संघ, संघ का अर्थ होता है साथ और संघ का अर्थ होता है समिति। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है बुराई और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा सहित। अवलंब, अविलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। जैसे माता पिता के सहारे आप लोग हैं। और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। असित, असित, पहले असित का अर्थ होता है काला और दूसरे असित का अर्थ होता है खाया हुआ। अपभोग, उपभोग, अपभोग का अर्थ होता है बुरा व्यवहार और उपभोग का अर्थ होता है आस्वादन। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। सुखी, सूखी, सुखी का अर्थ होता है सुखयुक्त और सूखी का अर्थ होता है शुष्क। अणु, अणु, अणु मतलब होता है सूक्ष्म कण और अणु मतलब होता है पीछे। इसी से शब्द बना है अनुचर। असक्त, आसक्त, असक्त का अर्थ होता है असमर्थ और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। अभिहित, अविहित, अभिहित का अर्थ होता है माननीय और अविहित का अर्थ होता है अनुचित। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। किला, किला, किला का अर्थ होता है गढ़ और किला का मतलब होता है खूंटा। अयस, अयस, पहले अयस का अर्थ होता है बदनामी और दूसरे अयस का अर्थ होता है लोहा। अकृत, आकृति, अकृत का अर्थ होता है बुरा कर्म और आकृत का अर्थ होता है बनावट। अम्बुज, अम्बुध, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुध का अर्थ होता है सागर। हय, हय, हय का अर्थ होता है घोड़ा और हय का अर्थ होता है, हय एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। समान, सामान, समान का अर्थ होता है तरह और सामान का अर्थ होता है सामग्री। अचर, अनुचर, अचर का अर्थ होता है न चलने वाला और अनुचर का अर्थ होता है दास। सीता, सीता, सीता का अर्थ होता है जानकी जी और सीता का अर्थ होता है चीनी। अब्ज, अब्द, अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अरि, अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु और अरि का अर्थ होता है संबोधन। सवा, सबा, सवा का अर्थ होता है एक तथा चौथाई और सबा जो सुबह की हवा होती है उसे सबा कहा जाता है। अली, अली, अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी, मित्र। सिर, सीर, सिर का अर्थ होता है मस्तक और सीर का अर्थ होता है हल्की लकीर जो हल चलने पर पीछे लकीर बनती चली जाती है। अग, अध, अग का अर्थ होता है सूर्य और अध का अर्थ होता है पाप। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अंतर, अनंतर, अंतर का अर्थ होता है भिन्नता और अनंतर मतलब होता है बाद में। अड़ी, आड़ी, अड़ी का अर्थ होता है नोक और आड़ी का अर्थ होता है तलवार की धार।
अर्थी, अरथी। अर्थी मतलब होता है चाहने वाला और अरथी मतलब होता है टिकठी। अरबी, अरवी। अरबी एक भाषा होती है और अरवी एक खाद्य पदार्थ होता है। अमित, अमीत। अमित का अर्थ होता है बहुत और अमीत का अर्थ होता है शत्रु। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अधूत, अवधूत। अधूत का अर्थ होता है निर्भय और अवधूत का अर्थ होता है योगी। अभियान, अभिमान। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अर्जुन, अर्चन। अर्जुन का अर्थ होता है संग्रह और अर्चन का अर्थ होता है पूजा। अजर, अजिर। अजर का अर्थ होता है जो पुराना ना हो और अजिर का अर्थ होता है आंगन। अलिक, अलीक। अलिक का अर्थ होता है ललाट और अलीक का अर्थ होता है झूठ। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अवल, आविल। अवल का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का अर्थ होता है गंदा। अपमान, उपमान। अपमान का अर्थ होता है तिरस्कार और उपमान का अर्थ होता है तुलना, जैसे चंद्रमा के समान मुख, इसमें उपमेय उपमान होता है। आचार, आचार। आचार एक खाद्य पदार्थ होता है और आचार का अर्थ होता है स्वभाव। अम्ब, अम्बु। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्ब का अर्थ होता है जल। अन्यान, अन्योन्य। अन्यान का अर्थ होता है दूसरा और अन्योन का अर्थ होता है परस्पर। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। चरित, चरित्र। चरित्र का अर्थ होता है जीवनी और चरित्र का अर्थ होता है आचरण। चरी, चरी। चरी का अर्थ होता है पशु और चरी का अर्थ होता है हरा चारा। अभिनय, अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है नाटक और अभिनय का अर्थ होता है दृष्टता। सुत, सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी। अवमर्श, अवमर्श। पहले अवमर्श का अर्थ होता है आलोचना और दूसरे अवमर्श का अर्थ होता है सन्निकट। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।